हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं और 22 तारीख को पहला नवरात्रा है। तो नवरात्रि की पूजा हम किस प्रकार करते हैं, आज इसी विषय पे हम वीडियो लेके आए हैं। तो नवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी चाहिए। सुबह सुबह सबसे पहले आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद माता जी की चौकी लगानी है। तो इस प्रकार लकड़ी की एक चौकी आपको चाहिए। उस लकड़ी की चौकी के ऊपर आपको चाहिए लाल रंग का एक नया वस्त्र। जिस प्रकार देखिए मैंने चौकी लगा रखी है और लाल रंग का एक वस्त्र भी मैंने उसके ऊपर बिछा रखा है। तो इस तरह का लाल रंग का आपने साफ सुथरा नया वस्त्र बिछाना है और पूजा के लिए सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करना है। आपके पास कोई भी माता जी की प्रतिमा हो या कोई फोटो हो, तस्वीर हो, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास आप देख रहे हैं माँ दुर्गा की कितनी सुंदर प्रतिमा है। मैंने माता जी का श्रृंगार करके माता जी को यहाँ विराजमान कर दिया है। तो आपने थोड़े से चावल डाल के आपने माता जी को जो है आसन देना है। तो माता जी को आपने विराजमान करना है। फिर उसके बाद आप देखिए जिस तरह से ये मैंने ज्वारे उठा रखे हैं, उगा रखे हैं। तो आपने मिट्टी का एक बर्तन लेना है। बर्तन के में आपने मिट्टी ही डालनी है और इसका वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि ज्वारे किस तरह उगाए जाते हैं। तो मैंने ये वीडियो बना रखा है। तो इस तरह से आपने मिट्टी के बर्तन में ज्वारे उगाने हैं। किसी किसी जगह गेहूँ के उगाए जाते हैं, पर हमारे यहाँ जो है जौ के उगाए जाते हैं। कुछ लोग जौ के उगाते हैं। तो आपने ज्वारे उगाने हैं और ये आपने माता जी के सीधे हाथ में इस प्रकार रखने हैं। देखिए कुछ लोग तो ज्वारे अलग रखते हैं, कलश अलग रखते हैं, पर हमारे यहाँ जो ज्वारे हैं माता जी ज्वारे में ही कलश लगाया जाता है। आप चाहें तो कलश अलग से भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ शेर का मुख होता है उसी साइड पे जो है ये ज्वारे लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपने लेना है मिट्टी का एक कलश। आप कलश मिट्टी का भी ले सकते हैं, आप कलश पीतल का, स्टील का, किसी तरह का भी कलश आप ले सकते हैं। और उसके ऊपर आप देखिए मैंने स्वास्तिक बना दिया है और उसके ऊपर मैंने ये कलावा भी बांध दिया है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस तरह से पूरे कंठ तक इस कलश को भरना शुद्ध जल से। इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिलाया हुआ है। तो थोड़ा सा गंगा जल मिला के आपने इस तरह से कंठ को भर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसमें भर लिया है। और इसमें आपने सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का इसी तरह से आपने इसमें डालना है। ये देखिए एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक लौंग, एक इलायची और सुपारी, ये आपने डालना है। और फिर आपने इस तरह से पत्ते लेने हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते मिल जाएं तो आम के पत्ते ले लीजिए। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। और उस पर हम तिलक करेंगे हल्दी और रोली का। तो देखिए इस तरह से हल्दी और रोली का हम तिलक करेंगे। आप पत्ते 5, 11 कितने भी पत्ते ले सकते हैं जो आपको आपके कलश में अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पत्ते लिए हैं। मैंने सब पे रोली और उसका तिलक कर दिया है। तो इस तरह से हम पत्तों को इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। कुछ लोग तो जो है नीचे चावलों का स्वास्तिक बनाते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा, उसके ऊपर जो है कलश विराजमान करते हैं। पर हमारे यहाँ इसी तरह से कलश को विराजमान किया जाता है। तो देखिए इस तरह से। तो ये देखेंगे आपकी कलश को हम इसके ऊपर चावल डालेंगे। कलश के ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से आप चावल डाल दें कलश के ऊपर। फिर आपने एक लेना है नारियल। ये देखिए नारियल पे मैंने माता रानी की लाल चुन्नी बांधी है। आप चाहें तो लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने मोली बांधी है कस के कि जो ये कपड़ा है निकले नहीं, इसलिए मैंने मोली बांध दी है। तो आप भी इस तरह से मोली बांध सकते हैं। और आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो नारियल का ये पीछे की साइड होती है, ये पीछे होती है और ये मुख होता है, ये मुख हमेशा आगे की तरफ आपने रखना है। इस तरह से जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो इसके अंदर ही जो कलश को इसके अंदर ही स्थापित कर देंगे। ये देखिए इस तरह विराजमान कर देंगे। और नारियल को हम टीका और रोली करके ये देखिए इस तरह से टीका करेंगे नारियल पे भी। और हम हल्दी और रोली का टीका करके नारियल को इसके ऊपर विराजमान करेंगे इस तरह से। ये देखिए ना, ये कलश की भी कई कई तरह से, कुछ लोग कलश अलग रखते हैं, जो ज्वारे हैं अलग रखते हैं। तो कलश इस साइड रख देते हैं सीधे हाथ, ज्वारे इस साइड, लेकिन हमारे यहाँ इसी के बीच में रखा जाता है। तो मैंने आपको बताया है। अब हम
गणपति महाराज जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि बिना गणपति महाराज जी के कोई भी जो पूजा संपन्न नहीं होती है। तो हम गणेश जी को यहाँ विराजमान करेंगे, चावलों का आसन देंगे गणपति महाराज जी को और गणपति महाराज जी को यहाँ विराजमान करेंगे। फिर हम गणपति महाराज जी को इस तरह से स्नान छींटा देंगे, जल का स्नान कराएंगे और उनको तिलक करेंगे हम। तो इस तरह से गणपति महाराज जी का भी हम तिलक करेंगे। देखिए हम ये गणपति महाराज जी का तिलक करते हुए उनका तिलक से हम उनकी पूजा आराधना करेंगे। हमने रोली और हल्दी का तिलक गणपति महाराज जी को लगाएंगे इस तरह से। फिर गणपति जी महाराज जी को हम भेंट स्वरूप जनेऊ भेंट करेंगे और कलावा भी भेंट में देंगे और पुष्प भी अर्पण करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से गणपति महाराज जी की पूजा होती है। उनको गणेश जी को हमने जनेऊ दिया है, कलावा दिया है और तिलक उनको किया है। अब हम माता रानी को तिलक करेंगे। तो देखिए देवी माँ की प्रतिमा, ये हम माता रानी को भी तिलक कर रहे हैं और माता रानी को सुर्ख गुलाब का फूल, माता रानी को गुलाब के फूल अति प्रिय हैं, तो हम माता रानी को गुलाब के पुष्प अर्पण कर रहे हैं। और तो अब जितने पुष्प आपके पास हो उतने पुष्प आप माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। फिर हम माता रानी को जो है आप देखेंगे माता रानी को लौंग और पताशे का भोग जो है विशेष लगता है, तो हम माता रानी को लौंग और पताशे का भोग अर्पण करेंगे। और एक पान का पत्ता आपको चाहिए, पान के पत्ते की ये भोग तो आपने लगाना ही लगाना है। और फिर एक आपने ये देखिए एक चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है, जो लौंग है वो फूल वाला होना चाहिए, बिना फूल के नहीं होना चाहिए। तो लौंग और माता जी को पताशों का भोग ये अलग से लगाएंगे हम। इस तरह से माता जी को हम अर्पण करेंगे लौंग और पताशे का भोग भी। और जो ऋतु फल, कोई भी ऋतु फल आपके पास हो, जो भी ऋतु के फल आपके पास है वो भी देवी माता को आप इस तरह से अर्पण कीजिए। तो जिस तरह से भी आपने अर्पण करना, जो भी फल हो, ये जरूरी नहीं है कि ये फल या वो फल। फिर हम माता रानी के आगे जो जोत प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि जो जोत होती है वो हमारी पूजा की साक्षी होती है और बिना जोत के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो जोत जलानी आवश्यक है और देवी माता के आगे हमेशा देसी घी की ही जोत लगती है। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, किसी अन्य घी की आपने जोत नहीं लगानी। जोत जो भी लगानी है आपने देसी घी की ही जोत लगानी है। तो अब इस प्रकार से सरल विधि से हमने देवी माता की पूजा की है। अब हम माता जी के आगे हम श्रृंगार का सामान भेंट करेंगे। श्रृंगार में आप देखिए, श्रृंगार में आप 16 श्रृंगार भी अर्पण कर सकते हैं, आप 11 श्रृंगार भी अर्पण कर सकते हैं, आप 21 श्रृंगार भी अर्पण कर सकते हैं, जितना आप, नहीं तो कम से कम आप 5 श्रृंगार, जिसमें चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, नेल पॉलिश, मेहंदी इत्यादि और ये चुंदरी माता जी की, हम माता जी को इस तरह भेंट में अर्पण करेंगे। बाकी जितने अधिक श्रृंगार आप अर्पण कर सकते हैं उतने ही श्रृंगार आप अर्पण कीजिए। और अब माता जी की हम आरती करेंगे। आरती आप दिए से भी कर सकते हैं और आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं। तो हम कपूर में ही एक छोटा सा हवन की तरह हम माता जी की आरती करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास गोबर के कंडे हों शुद्ध गाय के, तो आप उससे भी माता जी का छोटा सा हवन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी तरह आपके पास गोबर के कंडे ना हो तो भी आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा हवन ही माता जी की आरती में हम लोग करेंगे। देखिए इस तरह से इसको जलाएंगे। और दक्षिणा में आप जितना चाहे माता जी को आप दक्षिणा भी भेंट चढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो। तो दक्षिणा भी हमने भेंट चढ़ाई। देखिए ये कपूर जलाया है, तो कपूर में माता जी को लौंग इलायची अति प्रिय है और ये छोटा सा हवन ही होता है। हम कपूर में ये भी डालेंगे और हम डालेंगे इलायची। देखिए 2 लौंग डाले हैं, 2 हमने इलायची डाली है। तो इस तरह से माता जी को हम छोटा सा माता जी का हवन भी करेंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद हम माता जी की आरती भी इसी से उतारेंगे। तो इस तरह से हमने माता जी की आरती उतारनी है। फिर अंत में हमने माता जी के आगे हाथ जोड़कर जो हमसे पूजा में रहेगी जो कमियां हैं उसकी हमें माता जी से क्षमा मांगनी है और माता जी से हमने प्रार्थना करनी है कि माता जी जो हमसे कमियां रह गई हैं वो कमियों को आप हमारी क्षमा कीजिए। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जानते हैं या कोई दुर्गा चालीसा, तो आप हाथ में थोड़े से चावल और कोई भी पुष्प लेके
आप इसके बाद जो है माता जी की दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती जो भी आपको ईजिली आती हो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। फिर माता जी को बाद में आप इस तरह से भेंट चढ़ा दें। और जो ये आरती है आप आराम से आरती दोबारा, ये तो हमने हवन किया है, इसी से आप चाहें तो आप आरती भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि दुर्गा माता का सरल विधि से पूजन किस प्रकार किया जाता है। आप आराम से सरल विधि से माता जी को भी इस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।